नमस्कार साथियों, मादा गांव में बाबा मंगलेश्वर महादेव के नाम से 540 वर्ष पुरानी दोहरी डांडिया गैर हर साल होली दहन के दूसरे दिन यानी धुलेटी के दिन मेला लगता है और शाम को गैर नृत्य का आयोजन होता है। ये गैर गोपजी पुरोहित की वीरता का पुरस्कार है। ये गैर 27 वाद्य यंत्रों व 12 कलाओं से शुरू हुई थी, लेकिन आज महज 2-3 वाद्य यंत्रों व 6 कलाओं में सिमट कर रह गई। इतिहास के बारे में चर्चा करें तो इस क्षेत्र के तत्कालीन प्रशासक मेवाड़ महाराणा मोकल ने पुंगल द्वीप, जो वर्तमान में ये बीकानेर क्षेत्र में है, पुंगल द्वीप की युवती से विवाह की इच्छा जताई। वहाँ की युवतियाँ सुंदर होती थी। वहाँ की युवतियों से राजा महाराजा विवाह के लिए उत्सुक रहते थे। महाराणा की इच्छा पर गोपजी पुरोहित ऊंट पर सवार होकर 160 कोस दूर यानी 460 किलोमीटर दूर पुंगल से सुंदर पद्मिनी को उठाकर ले आए और महाराणा का विवाह मादा में करवाया। उनकी वीरता से खुश होकर दोहरी डांडिया गैर पुरस्कार स्वरूप दी गई। इस गैर की खासियत यह है कि मादा में जन्मा हुआ ही गैर नृत्य कर सकता है, बाहर के व्यक्ति के समझ से परे, क्योंकि इनमें 6 कलाएं आज भी नाची जाती है, जिनमें चौगाई, रिंगण, तरकाई, अनोई, जनोई व बैठ की गैर शामिल है। क्योंकि इसमें स्टेप इतने भारी है कि इनकी ट्रेनिंग 10 से 15 दिन पहले ली जाती है। यहाँ के स्थानीय व मुंबई कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री भंवर सिंह जी राजपुरोहित ने NTV राजस्थान से क्या कहा, ये आपको हम जरूर सुनाते हैं। जो सदियों पुरानी है और परंपरागत, कम से कम हम पहले 16 तरह के अलग अलग ये गैर होती थी और 16 तरह के अलग अलग म्यूजिक बजा करते थे। अब समय के साथ गैरें कुछ कम हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ एक मान्यता है कि जो इस गांव में पैदा होता है वो इस गैर को नाच सकता है, दूसरा नहीं नाच सकता। कोई मना ही नहीं है, लेकिन वो नाच ही नहीं सकता है। और दूसरे सबसे बड़ी खासियत है कि हम जो नाचते हैं वो सिर्फ भगवान महादेव, मंगलेश्वर महादेव के लिए, माँ रोहिणी माता के लिए और माँ शीतला माता के लिए नाचते हैं, और किसी कहीं भी हम इस गैर को नहीं नाचते। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि 82 में जब एशियाड हुआ था, तब राजस्थान गवर्नमेंट ने हमारे बुजुर्गों से कहा था कि आप अपने साथ सामान के साथ आइए और इस गैर का प्रदर्शन एशियाड में कीजिए। लेकिन उन्होंने बहुत ही विनम्रतापूर्वक मना कर दिया कि हम सिर्फ महादेव के लिए नाचते हैं और किसी के लिए नहीं नाचते। राजा महाराजाओं के ज़माने में भी राजा महाराजा अगर कहते थे तो हम नहीं नाचते थे। और ये गैर तो राजस्थान में सब जगह होती है, लेकिन शायद ये एक अकेला गांव है जहाँ 16 तरह की अलग अलग तरीके से गैर नाची जाती है और सारे गांव वाले मिलके हंसी खुशी महादेव के नाम इसको समर्पित करते हैं। इसकी परंपरा कैसे हुई, कहाँ से हुई, ये बताइए आप इसका इतिहास थोड़ा। परंपरा तो बहुत पुरानी है। ऐसी मान्यता है कि महाराणा उदयपुर के वहाँ से गैर गिफ्ट में मिली थी, और हमारे जो पूर्वज थे चंद्राज जी, वो उस समय महाराणा उदयपुर के राजपुरोहित हुआ करते थे, और एक लिंग जी से लगाकर यहाँ तक ये सारी जमीन उस समय हमारे गांव, और हम गुंदेचा एक राजपुरोहितों में एक कम्युनिटी है, उन गुंदेचों का ये सारी जमीन थी। जहाँ आज एक लिंग जी का मंदिर बना हुआ है, वो भी हमारे पूर्वजों ने महाराणा को दी थी। तो तभी से गैर की परंपरा है। और मैंने जैसे कि बताया, शायद अकेली गैर जहाँ 16 तरह के वाद्य बजाए जाते हैं, 16 तरह के म्यूजिक बजाए जाते हैं और 16 तरह की ही गैर डांस नाचते हैं। अब समय नहीं है, ज़्यादातर लोग बाहर रहने लग गए, इसलिए थोड़ी कम हो गई, लेकिन आज भी शानदार गैर है और अड़ोस पड़ोस सारे गाँव के लोग यहाँ देखने आते हैं। बड़ी मन हम चाहेंगे कि आप ही संख्या कम क्यों है, दर्शकगण युवा क्यों नहीं नाच रहे?